हेलो एवरीवन। दोस्तों, अकाउंट्स के ऑब्जेक्टिव, अगर आपको अकाउंट्स में 100 में से 100 मार्क्स लाने हैं और बोर्ड के पेपर में 80 में से 80 लाने हैं, तो ऑब्जेक्टिव्स बहुत बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करता है। दोस्तों, आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले चैप्टर नंबर 8 कंपनी अकाउंट्स के ऑब्जेक्टिव। अगर ये वन शॉट वीडियो आप देख रहे हो तो ऑलरेडी आपने चैप्टर नंबर 9 के ऑब्जेक्टिव देख लिए होंगे और वो देखिए, क्योंकि चैप्टर नंबर 9 बहुत बच्चे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसका नाम है वो ऑप्शन को डाल देते हैं, और ऑब्जेक्टिव अगर ऑप्शन को डालोगे तो वहां पे पक्के मार्क्स चले जाएंगे आपके, क्योंकि वो आपको अच्छी तरीके से करना बहुत जरूरी है। अगर नहीं देखा तो वीडियो जरूर देखिए, और अगर वन शॉट देख रहे हो तो देख ही लिया होगा। चलो दोस्तों, आज आते हैं चैप्टर नंबर 8 इश्यू ऑफ शेयर्स पे। सिंपल सी बात है दोस्तों, मैं सारी कंसेप्चुअल आपको यहाँ पे क्लैरिटी दूंगा, तो आराम से इसको देखिए और अपने सारे दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको इस चैप्टर के वन वर्ड टर्म फ्रेज वाला क्वेश्चन करा के देता हूं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा दोस्तों, इसमें से अगर 1-2 मार्क्स इस चैप्टर से आ गए तो आपके बन जाएंगे। चलो, कंसेप्ट के साथ मैं बताऊंगा, सारी चीजें मेरे साथ ही कंप्लीट कर लेनी है। टेक्स्ट बुक इफ पॉसिबल निकाल के रखिए तो आपके ऑब्जेक्टिव डन हो जाएंगे। अमाउंट कॉल्ड अप ऑन शेयर बाय कंपनी बट नॉट रिसीव्ड। सर, हमने पैसे मांगे बट रिसीव नहीं हुए, तो उसे हम क्या कहते हैं? वन वर्ड में बताइए। तो जब पैसे मांगते हैं और वो नहीं आते तो उसे आउटस्टैंडिंग कहते हैं, बराबर कि नहीं? और उसका एक अदर वर्ड क्या है? अरियर्स। तो होता है कॉल्स इन अरियर्स। देखो, आपको साइड में आंसर भी दिख रहा है बेटा, कॉल्स इन अरियर्स। लेकिन ये तो आपको ऐसे ही पता चल जाता। मेरा लेक्चर क्यों देख रहा है सर? क्योंकि जो मैं समझा रहा हूं आपको रिकॉल जरूर होगा। बहुत बार आप पढ़ते हो भूल जाते हो ना। तो अगर आपने पैसा मांगा, सॉरी, आपने पैसा मांगा कॉल्ड अप, लेकिन वो पैसा नहीं मिला, तो क्या होगा? कॉल्स इन अरियर। डन हो गया, ठीक है। इश्यू ऑफ शेयर एट फेस वैल्यू, है ना बेटा? अगर हम 10 रुपए की चीज 10 रुपए में इश्यू करते हैं तो उसे फेस वैल्यू कहते हैं। तो जब आप 10 रुपए की चीज 10 रुपए पे ही दोगे, फेस वैल्यू पे दोगे, तो उसे क्या कहते हैं? इश्यू एट पार। बोलो क्या? एट पार। क्या लिखोगे? इश्यू एट पार। तो ये समझा, शेयर इश्यू एट इट्स फेस वैल्यू, तो वन वर्ड क्या रहेगा? इश्यू एट पार। लेकिन मोर देन फेस वैल्यू आया तो क्या होगा? प्रीमियम। लेस देन फेस वैल्यू आया तो क्या हो गया? डिस्काउंट। समझ में आ गया? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत सिंपल लग रहे हैं ना बेटा? ये ऑब्जेक्टिव को अलग से टाइम मत दो, जितना मेरा लेक्चर आ रहा है सब कंप्लीट करो। हाँ, लेकिन सर बदले में आप एक रिवॉर्ड लाइक कर सकते हो, और आपको बहुत सारे लेक्चर्स अगर चाहिए पूरे के पूरे अकाउंट्स के, तो आपको फ्री कैसे देखेंगे? डिस्क्रिप्शन में पढ़िए जरूर, ठीक है? और वो चीज फॉलो कीजिए, आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे करके। ठीक है दोस्तों? यस। चलो, अब हम आते हैं आगे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वन वर्ड वाला क्या चीज है सर? देखते हैं। चलो, अ पर्सन हु परचेज शेयर ऑफ अ कंपनी, वो व्यक्ति जो कंपनी के शेयर परचेस करते हैं उसे क्या कहते हैं? शेयर होल्डर। ये तो सिंपल सा है सवाल सर, टेक्स्ट बुक का ही, लेकिन ये आने के चांसेस बहुत कम है। बहुत सिंपल है, इस पे वाले तो ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ओके। द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेयर ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल कैन बी रेज, तो उससे बट ऑब्वियस क्या कहेंगे? जॉइंट स्टॉक कंपनी। पूरा लिखेगा दोस्तों, आईएमपी कर लीजिए। ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे बहुत सारा पैसा कैपिटल के फॉर्म में आप रेज कर सकते हो, उठा सकते हो पैसा, लोगों से पैसा रेज कर सकते हो? इट इज नॉन एज, बोलिए दोस्तों क्या होगा? उसे क्या कहते हैं? जॉइंट स्टॉक कंपनी। चलो, टेक्स्ट बुक में जाइए और लिख लीजिए बेटा साथ में ही मेरे, तो एक डन हो जाएगा आपका। ओके, बताइए। अ कैपिटल विच इज सब्सक्राइब बाय द पब्लिक, आपने शेयर इश्यू किया था, लोगों ने उसे खरीद लिया, सब्सक्राइब किया, अप्लाई कर दिया, है ना? तो उसे कौन सा कैपिटल कहेंगे? सब्सक्राइब कैपिटल। दोस्तों, ये तो आप लोग यहां से तुक्का मारते तो भी चलता है। क्या? द कैपिटल विच इज सब्सक्राइब बाय द पब्लिक, इट इज नॉन एज विच कैपिटल? सब्सक्राइब कैपिटल। डन सर। चलो, द शेयर हैविंग प्रेफरेंशियल राइट, कौन सा राइट दोस्तों? प्रेफरेंशियल राइट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। अब वाइंडिंग अप का मतलब क्या होता है दोस्तों? कंपनी का बंद होना, है ना? जब कंपनी बंद होती है तो कुछ लोगों को पहले अधिकार मिलता है, रीपेमेंट के वक्त वो पहले नंबर पे रहेंगे, उन्हें पैसा दिया जाएगा, डिविडेंड भी उनको मिलेगा, तो उनको क्या कहते हैं? प्रेफरेंशियल। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रेफरेंशियल। याद रखो, द शेयर्स हैविंग प्रेफरेंशियल राइट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप मतलब कंपनी बंद होता है, तो प्रेफरेंशियल राइट, प्रेफरेंशियल। द शेयर्स ऑन विच डिविडेंड इज नॉट फिक्स, तो फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड। देखो, ये वाला सवाल तो आ भी गया बेटा, या फिर ऐसे आ जाएगा शेयर ऑन विच डिविडेंड इज फ्लक्चुएटिंग। दोनों का आंसर एक ही रहेगा। क्या? इक्विटी शेयर्स। बोलो बेटा, आपको लर्न हो रहा है? समझ में आ रहा है? सर प्रेफरेंस शेयर, अच्छा मैं आपको दोनों तरीके से बताता हूं। ऐसा शेयर जिसपे डिविडेंड फिक्स होता है, क्या होता है? फिक्स होता है, उसे प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। बोलो मेरे साथ, ऐसा शेयर सर जिसमें रिटर्न में जो डिविडेंड मिलता है वो फिक्स होता है, उसे प्रेफरेंस शेयर कहता है। लेकिन ऐसा शेयर जिसपे डिविडेंड फिक्स नहीं है, उसे क्या कहेंगे? इक्विटी शेयर। क्या कहेंगे बेटा? इक्विटी शेयर। ठीक है, ओके। नाउ, द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच इज नॉट कॉल्ड बाय द कंपनी। सर शेयर तो सब्सक्राइब हो गया,
₹100 का शेयर था, 25 एप्लीकेशन पे आ गया, 25 अलॉटमेंट पे आ गया, लेकिन 50 आया ही नहीं, वो मांगा भी नहीं है। सर क्या बोला? आईएमपी करो इसको, आईएमपी करो बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच इज नॉट कॉल्ड, ये देखो नॉट कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे? अनकॉल्ड कैपिटल। आईएमपी करो, बहुत बच्चे लिख ही नहीं पाएंगे, इसलिए इसको आईएमपी करो। जो पैसा मांगा ही नहीं उसे अनकॉल्ड, जो मांगा उसे कहेंगे कॉल्ड अप कैपिटल, जो मांगा ही नहीं अनकॉल्ड उसे क्या कहेंगे? नॉट कॉल्ड, उसे कहेंगे अनकॉल्ड कैपिटल। डन राजा? यस। चलो ये वाला आईएमपी करो, भले आपके टेक्स्ट बुक का नहीं है लेकिन पेपर में आया तो सर आपके मार्क्स बन जाएंगे। आपको पता है शेयर फोरफीचर वाला एंट्री री इशू करते हो उस वक्त कि जो अकाउंट टू विच बैलेंस ऑफ शेयर फोरफीचर ट्रांसफर, तो फोरफीचर अकाउंट में जो बैलेंस बचता है वो हम कहां पे ट्रांसफर करता है? वन वर्ड में बताओ तो बेटा, ये लिख लो, एक क्वेश्चन नहीं होगा तो लिखिए कैपिटल रिजर्व। याद है आपको एंट्री आप करते थे? यस सर? नो? हाँ सर। कंपनी अकाउंट के सारे ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे दोस्तों इस लेक्चर में। लेक्चर थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन आपको अगर यूज हो रहा है तो बताइए, कमेंट कीजिए। यस और नो? यस सर। अमाउंट पेड बाय शेयर होल्डर बिफोर पर्टिकुलर कॉल, हमने कॉल किया नहीं लेकिन उसने एडवांस में दे दिया, तो क्या होगा? कॉल इन एडवांस। डन। तो क्या 10 वन वर्ड हो गया आपके मेरे साथ? यस और नो? देखो दोस्तों, अगले 6 मिनट में 10 वन वर्ड कर लिए और आपको ध्यान भी रहा होगा। ये वाला सिर्फ टेक्स्ट बुक का नहीं है लेकिन याद रखिए, ठीक है? यस दोस्तों, ट्रू और फॉल्स विथ रीजन टेक्स्ट बुक में आइए जरा और फटाफट से ये भी कंप्लीट कीजिए। डायरेक्टर कैन फोरफिट शेयर फॉर एनी रीजन। दोस्तों आप पूछोगे क्या सर ये पिछले पेपर में नहीं आया था? हमारे पेपर में आ सकता है विथ रीजन। जरूर आप ये पढ़ के रखिए, इसलिए तो ये लेक्चर बना रहा हूं। यस और नो? आपके लिए मेहनत बहुत हो रही है दोस्तों। आपको आगे सीए में बीकॉम करना है, ठीक है? अभी तो आप नहीं जुड़ पाए किसी से, नासिक के स्पेशली आइएगा जरूर, है ना? कॉलेज रोड बीवाई के कॉलेज के पास अपना क्लास है, तो जरूर मिलिएगा। ओके चलो सर, क्या डायरेक्टर फॉर एनी रीजन शेयर फॉरफिट कर सकता है? अब बच्चों ने पढ़ाई नहीं, सिर्फ एंट्री लर्न की है, तो 2 मार्क्स तो चले जाएंगे सर। हाँ 2 मार्क्स के लिए रह सकता है, 2 2.5 मार्क्स के लिए विथ रीजन, 2 ही रहेंगे एग्री डिसएग्री विथ रीजन। तो सर एनी रीजन नहीं सर, आप देखो, आप बोलना फॉल्स, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। डायरेक्टर कोई भी रीजन की वजह से शेयर फॉरफिट नहीं कर सकता। कौन सा रीजन है? कि आपने पैसा मांगा और उन्होंने नहीं दिया, तो जब कोई पैसा नहीं देगा तभी आप उसका शेयर क्या कर सकते हो? फॉरफिट। सर कैसे लिखे इंग्लिश में? देखो, डायरेक्टर कैन फॉरफिट शेयर ओनली इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मेड। जो आपने कॉल किया है उस पर अगर वो पेमेंट नहीं देता है तो ही डायरेक्टर क्या कर सकता है बेटा? शेयर को फॉरफिट कर सकता है। डन? समझ गया? ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? टेक्स्ट बुक में जाके लिखो फॉल्स, और विद रीजन आपको बता दिया मैंने। ओके, अब देखो, वंस एप्लीकेशन मनी रिसीव डायरेक्टर कैन इमीडिएटली प्रोसीड फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर। अब देखो, ये ट्रू और फॉल्स विथ रीजन है, आपको ये चीज समझेगी ही नहीं अगर आप ऐसे समझ के नहीं पढ़ोगे तो। दोस्तों समझिए क्या कहा है उन्होंने, एक बार अगर एप्लीकेशन मनी मिल गया तो डायरेक्टर बोले इमीडिएटली अलॉटमेंट की तरफ चला जाता है। देखो, अब ये पूरा सेक्शन है, ये थियरी वाला पार्ट है जो हम मिस कर देते हैं हमारे टेक्स्ट बुक में से, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं तो पूरा ध्यान दीजिए। सर ये सेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिख सकते हो एज पर कंपनीज एक्ट 2013। उतना भी नहीं याद आया तो छोड़ो। Allotment of any share of company shall be made only if the amount stated in prospectus। अब ये prospectus क्या होता है पता है? सुन लो एक बार, आपको नहीं याद रहेगा इट्स ओके, नहीं लिखना है छोड़, लेकिन लेक्चर तो देख लो। अगर आप, ये रिकॉर्डेड ही है वैसे भी, है ना? मैं रिकॉर्ड करके दे रहा हूं आपको, तो आप 1.5 की स्पीड में भी देख रहे हो तो भी चलेगा। प्रोस्पेक्टस मतलब एक डॉक्यूमेंट, एडवर्टीजमेंट कैसे करते हैं हम लोग, जहां पे सारी डिटेल होती है, वो वाली बात। तो क्या कहा है सर? द allotment of any share of a company shall be made only if the amount stated in prospectus as minimum amount has been subscribed and the sum payable on the application for the amount so stated have been paid and received by company and all the legal requirement have been compiled by the director of company। मतलब सर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है हमको। क्या कहा है उन्होंने? कहा बेटा आपको पता है कि मिनिमम एटलीस्ट कुछ तो एक 90% जितना सब्सक्रिप्शन आना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 लोगों ने अप्लाई किया तो आप तुरंत अलॉट कर दोगे, नहीं। तो इन्होंने क्या कहा है कि जैसे एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा हम शेयर अलॉट करेंगे। तो ये फॉल्स है। व्हाई? क्योंकि डायरेक्ट एप्लीकेशन मनी नहीं, इसकी बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन है। पहले, क्या आपका सेबी ने बताया हुआ मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ गया है क्या? अच्छा, दूसरा, क्या एप्लीकेशन मनी जितना बोला था उतना मिला हुआ है क्या? तीसरा, क्या ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया उनको भी दे देते हैं क्या? नहीं सर, उनको तो बहुत बार रिफंड करते हैं। तो इसमें बहुत सारे क्राइटेरिया, इसलिए हम डायरेक्ट अलॉट करते नहीं करके। दैट्स वाई फॉल्स। समझा? नहीं भी समझाओ सर, मतलब आपने वन टाइम अगर समझ लिया, फॉल्स भी लिख किया इसका आंसर, तो भी आधा मार्क्स या 1 मार्क्स तो मिल जाएगा। चलो ओके, ये भी टेक्स्ट बुक का ही सवाल है। जॉइंट स्टॉक कंपनी फ्रॉम द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस। जॉइंट स्टॉक
company form of business organization from sorry joint stock company form of business organization came into existence after industrial revolution. True sir, yes, कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ उसके बाद ही ये वाला कंपनी जैसा जॉइंट स्टॉक कंपनी एग्जिस्टेंस में आया करके. ठीक है, एक बार रीड कर लो, इसमें मुझे नहीं लगता इंपॉर्टेंट है, वैसे आएगा भी करके छोड़ दो. ये वाला देखो, इक्विटी शेयर होल्डर गेट गारंटीड रेट ऑफ डिविडेंड एवरी ईयर. आईएमपी करो बेटा. ये क्या है? फॉल्स है. क्यों सर? गारंटी नहीं है सर, फ्लक्चुएटिंग होता है, मिला तो मिला, नहीं प्रॉफिट हुआ तो मिलेगा भी नहीं. दैट्स व्हाई इट इज फॉल्स. आईएमपी करो. सर क्या बोला उन्होंने? क्या इक्विटी शेयर होल्डर को हर बार डिविडेंड मिलेगा? नहीं सर. इक्विटी शेयर होल्डर आर रियल ओनर ऑफ कंपनी एंड रिस्क बेरर. दे गेट डिविडेंड. एसपी वालों को बहुत इजी जाएगा. दे गेट डिविडेंड इफ कंपनी मेक प्रॉफिट एंड डिसाइड टू डिक्लेयर डिविडेंड. हिंस देयर इज नो गारंटी टू रेट ऑफ डिविडेंड. अगर प्रॉफिट हुआ, कंपनी ने मतलब डायरेक्टर ने डिक्लेयर किया तो मिलेगा. अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो अल्टीमेटली लॉस बेयर करना पड़ेगा. इसलिए रेट ऑफ डिविडेंड का गारंटी नहीं है. दैट्स व्हाई इट इज फॉल्स. जिनका एसपी नहीं उन्हें बहुत काम में आएगा ये लेक्चर. और ये ऑब्जेक्टिव कंपनी अकाउंट के, तो अपने सारे दोस्तों जिनका मैथ्स है भेज दो और बोलना है लेक्चर जरूर देखो करके, क्योंकि आपके बोलने से फर्क पड़ता है. वैसे तो इग्नोर करते हैं, आधी जनता को तो पता भी नहीं कि ऐसे कोई चैनल है किसी नाम का. नासिक के तो बहुत बच्चों को नहीं पता. और क्या पता, मतलब फील द डिफरेंस मालिक, देखो समझेगा. और आप देख रहे हो, अपने दोस्तों को भी मदद करो लास्ट के कुछ दिनों में. नाउ फेस वैल्यू ऑफ शेयर एंड मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज ऑलवेज सेम. ये अभी बताओ ट्रू और फॉल्स. नहीं पढ़ के गए तो कुछ नहीं आएगा सर. ये क्या है बेटा? फॉल्स. क्यों सर फॉल्स है? ये पढ़ो, अभी बता रहा हूं. फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर कैन बी डिफरेंट. मार्केट वैल्यू कैन बी मोर और लेस देन द फेस वैल्यू. तुम्हारा फेस वैल्यू तो 10 है, लेकिन हो सकता है आपने मार्केट में 12 रुपए में दिया, हो सकता है आपने 8 रुपए में दिया. तो ये फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू कैन बी डिफरेंट, वो ऑलवेज सेम होगी नहीं करके. तो दैट्स व्हाई इन्होंने क्या बोला कि फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू शेयर ऑलवेज सेम. ये क्या हो जाएगा? फॉल्स. समझ में आ गया बेटा? टेक्स्ट बुक में जाइए और अभी टिक कीजिए, आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल बढ़ जाएगा. और 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव का डर था ना, वो निकल जाएगा. और स्पेसिफिकली कंपनी अकाउंट, जिनका एसपी नहीं है उनको तो ये समझता ही नहीं है. ठीक है, चलो नाउ ये देखो, स्वेट इक्विटी आर इशूड टू पब्लिक. अब बोलो तो आधो को तो यही नहीं समझेगा स्वेट इक्विटी क्या है. दोस्तों ये फॉल्स है. व्हाई? क्योंकि स्वेट इक्विटी शेयर होल्डर इशूड टू डायरेक्टर और एम्प्लॉय ऑफ कंपनी एंड नॉट जनरल पब्लिक. स्वेट सर, पसीने की कमाई मेहनत कौन कर रहा है? एम्प्लॉय, डायरेक्टर. तो ये जो शेयर है वो उनको पहले दिए जाते हैं, आम इंसान को नहीं देते. दैट्स वाई ये रीजन भी हो गया. क्या आपने इससे पहले ऑब्जेक्टिव किए थे दोस्तों? और नहीं किए थे सर, हम तो डायरेक्ट सम करते हैं. तो 20 मार्क अगर आ गया तो किधर जाओगे? फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है दोस्तों? तो एक लाइक कमेंट बनता है दोस्तों, शेयर तो जरूर बनता है. इससे डेफिनेट देखो, चैनल आप देखो कितना महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों के लिए. लेकिन मैं देखता हूं कि जो बच्चे नीडी है, जिनको जरूरत है पढ़ने वाले, उन तक पहुंच ही नहीं रहा है कंटेंट. पहुंचाइए और ऐसे चीजों से बचिए. ये ट्रैप हो जाएगा अगर ये सवाल आया अकाउंट में तो, और इधर ही बच्चों के पसीने छूट जाएंगे. ऑब्जेक्टिव में तो 20 में से 20 होता है सर. ये समझा ही नहीं. स्वेट इक्विटी किसे होता है सर? पब्लिक को. ना बाबा ना, स्वेट इक्विटी पब्लिक को नहीं, फॉल्स है. ये डायरेक्टर और एम्प्लॉयज को दिया जाता है. दैट्स ऑल. बाकी आपको करने की जरूरत नहीं, टेक्स्ट बुक में से आएगा अगर आया तो करके, बाकी और किधर से भी आएगा नहीं. तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हो अगर एक्स्ट्रा आपको चाहिए तो. ठीक है, यस दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं. फाइंड ऑड वर्ड करके. ठीक है, फाइंड ऑड वर्ड. उसका ट्रू और फॉल्स सिर्फ टेक्स्ट बुक में से ही कीजिए. मतलब टी वाले जो लिखे ना टेक्स्ट बुक, वही कीजिए, बाकी नहीं आएंगे. ठीक है, ये ऑड वर्ड भी वही होगा सर. देखो ऑड वर्ड में देख लेते एक बार, है तो नहीं वैसे. ऑथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कैश एट बैंक. देखो बेटा ये टाइप्स है. अब बहुत बच्चों को ये समझता नहीं. ऑथोराइज मतलब मैं सिंपल बता देता हूं. जितना आपने आरओसी से परमिशन लिया है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी. आरओसी मतलब क्या बेटा? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी. अगर आप 1 लाख शेयर इश्यू करने का परमिशन लेते हो तो मैक्सिमम आप 1 ही लाख इश्यू कर सकते हो. इसे कहते हैं ऑथोराइज. इशूड मतलब क्या? इसमें से लेकिन आपने 80,000 शेयर मार्केट में लोगों को बोला कि हम इश्यू किया, कि आइए सब आइए और अप्लाई कीजिए. तो जब आपने भेजा उसे इशू कहते हैं, इशूज कैपिटल. सब्सक्राइब मतलब क्या? 70,000 लोगों ने सिर्फ अप्लाई किया और एप्लीकेशन मनी भेजा. तो जिन्होंने अप्लाई किया, सब्सक्रिप्शन लिया, उसको सब्सक्राइब करेंगे, अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ. तो ऑथोराइज मतलब मैक्सिमम लिमिट, इश्यू मतलब जो आपने भेजा है, और सब्सक्राइब मतलब जितना लोगों ने लिया. ठीक है, तो ऑडवर्ड क्या हो जाएगा? कैश एट बैंक. ठीक है सर, यस. कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और बोनस शेयर. तो ऑडवर्ड का हो गया बेटा बोनस शेयर, अगर आ गया तो, क्योंकि बाकी तो टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर है. ठीक है, यस सर. एसपी वालों को अच्छे से समझेगा. ओके सर, आप लोग जाइए टेक्स्ट बुक में और देखिए, डू यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऐसे भी दिया है. अब देखो दोस्तों, कंपनी अकाउंट और ये वाले क्वेश्चन बस ऑब्जेक्टिव तो बच्चे करते नहीं. तो जाइए टेक्स्ट बुक में और इतना कर लीजिए. सर, इन केस ऑफ प्रो रेटा अलॉटमेंट, प्रो रेटा बहुत बच्चों को दर्द है, मैं बताता हूं.
इन केस ऑफ प्रो रेटा अलॉटमेंट द एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड मस्ट बी रिफंडेड। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, फॉल्स। अब जिन्होंने जनरल एंट्री अच्छे से किया ना, इनको ये मार्क्स तो मिलेगा ही मिलेगा। बोलो कि प्रो रेटा में क्या होता है, जो एक्सेस मनी मिलता है, याद आ रहा है एप्लीकेशन वाला एंट्री, वो हम रिफंड नहीं करते, वो हम एडजस्ट करते हैं। किसके अगेंस्ट एडजस्ट करते हैं? अलॉटमेंट मनी के अगेंस्ट। याद है कि नहीं बेटा? आप लोग देखो, रिफंड के केस में तो टू कैश लिखते हो, वो कब जब रिजेक्ट करते हो तो रिफंड होता है। प्रो रेटा में रिफंड नहीं होता, तो फॉल्स। मतलब फॉल्स मतलब डिसएग्री। अगर ऐसा है तो क्लियरली लिखना डिसएग्री। भाई सर, इन केस ऑफ प्रो रेटा अलॉटमेंट द एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज ट्रांसफर टू क्या बेटा, शेयर अलॉटमेंट मनी अकाउंट एंड नॉट रिफंडेड। तो सिंपल है, आप लोग जो कंसेप्चुअली क्लियर है, जिन्हें जनरल एंट्री आता है, वो इसका आंसर डेफिनेटली दे देगा। क्लियर, डन सर। चलो दूसरा, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट शो ऑन द असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, अगेन डिसएग्री। अगर आपने मेरे लेक्चर देखे हो ना, मैंने वन शॉट वीडियो डाला हुआ है, आप लिखिए कंपनी अकाउंट बाय अमोल कासार सर, वन शॉट वीडियो यूट्यूब पे। अगर चैनल में आपको बहुत सारे वीडियो आगे नहीं दिख रहे तो वो ऐसा लिखिए, आपको मिल जाएगा। वो भी आपको वन शॉट नहीं चाहिए सर, कंसेप्ट वाइज चाहिए, तो फ्री में कैसे देखना है, वीडियो देखिए इस लेक्चर के नीचे, हाउ टू वॉच फ्री वेल। आपको वहां पे भी हम बैच कोड देके वो एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन करिए, मेहनत कीजिए सर। सर कॉल इन एडवांस का क्या सीन है बताओ? कॉल इन एडवांस सर, वो असेट साइड को तो दिखता ही नहीं है, तो वो कहां पे दिखता है? लाइबिलिटी साइड को। लेकिन सर रीजन देना है तो क्या करें? कॉल इन एडवांस इज द मनी दैट इज रिसीव्ड बाय कंपनी फ्रॉम शेयर होल्डर बिफोर द कॉल हैज बीन मेड। तो आपने पहले इसका मीनिंग बताया, हमने मांगा नहीं, लेकिन लोगों ने क्या किया, एडवांस में दे दिया, उसे कॉल इन एडवांस कहते हैं। और वो क्या होता है? हिंस इट इज द लाइबिलिटी ऑफ कंपनी एंड शो लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। समझा बेटा? एग्री और डिसएग्री तो पढ़ के जाना बहुत इंपॉर्टेंट था, जाइए टेक्स्ट बुक में टिक कर दीजिए। ये कॉल इन एडवांस इज शोन ऑन द असेट साइड, फॉल्स। कॉल इन एडवांस असेट साइड को नहीं आता सर, कौन साइड को आता है? लाइबिलिटी। ठीक है, चलो सर, ये देखो मार्च 2023 में आ गया था, कितने हालत खराब हो गए रहेंगे बेटा। देखिए ये क्वेश्चन कीजिए, फायदा हो रहा है आपको। टाइम मत देखिए, आप ऑलरेडी ज्यादा स्पीड पे देख रहे हो कि 1.25 1.5 इनफ है, लेकिन आप समझिए, महसूस कीजिए, डिफरेंस कीजिए, क्या वहां है सर, समझ तो आ रहा है और लिख भी दोगे। द ऑथोराइज कैपिटल इज ऑल्सो नॉन एज नॉमिनल कैपिटल, यस सर, एग्री, अंडरलाइन कीजिए। ऑथोराइज कैपिटल को क्या कहते हैं? नॉमिनल कैपिटल कहते हैं। ठीक है सर, एग्री। रीजन, authorized capital or nominal capital is the amount of share capital which company authorized to issue by its memorandum of association, MOA। इसको बोलते हैं बेटा MOA, उसे कहते हैं अथोराइज कैपिटल। ये क्या बेटा? उसको नॉमिनल बोलते हैं। हाँ, मतलब क्या? वो मैक्सिमम परमिशन ले लिया है कि इतना आप इशू करके पैसा ले सकते हो, दैट्स ऑल। एग्री सर, अथोराइज को नॉमिनल बोलते हैं। हाँ, ओके। पेड अप कैपिटल कैन बी मोर देन कॉल्ड अप कैपिटल, तो डिसएग्री सर। कैसे? ये नहीं समझा सर। पेड अप कैपिटल कैन बी मोर देन कॉल्ड अप। अरे मैंने मांगा अगर 20 रुपया है, तो मतलब आप भी तो उतना ही सकता है, पेड अप कॉल्ड अप से कैसे ज्यादा रहेगा? तो पोर्शन ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल विच हैज एक्चुअली पेड बाय शेयर होल्डर इज कॉल्ड पेड अप कैपिटल। देखो 100 रुपया था बेटा, बराबर, 25 एप्लीकेशन, 25 अलॉटमेंट, 30 फर्स्ट कॉल, और बचा कितना? 20 फाइनल कॉल। आपने एप्लीकेशन मनी आपको मिल गया, आपने फर्स्ट अलॉटमेंट मनी आपको मिल गया, ये देखो 25 रुपया अलॉटमेंट मनी आपको मिल गया। फिर फर्स्ट कॉल मांगा, नहीं मिला, तो ये देखो ये कॉल्ड अप हो गया। अभी फर्स्ट कॉल मांगा ना, तो कॉल्ड अप हो गया। फाइनल कॉल मांगा, नहीं मिला, लेकिन कॉल्ड अप है, तो कॉल्ड अप कैपिटल कितना है? 100, और पेड अप कितना है? ये दो ही आया, तो 50। एक तो पेड अप उससे कम होगा, नहीं तो पेड अप 100 का 100 होगा, लेकिन कभी 110 हो सकता है क्या? नहीं। तो ये वाला रीजन है कि पेड अप कैपिटल कभी भी कॉल्ड अप से ज्यादा नहीं हो सकता, वो उससे कम होगा, नहीं तो उतना होगा। वो पेड अप कभी भी कॉल्ड अप से ज्यादा नहीं होगा करके। ठीक है, तो कॉल इन एडवांस डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ पेड अप कैपिटल एंड हिंस शो सेपरेटली ऑन द लायबिलिटी साइड। देखो ये मैंने बता दिया, किसके मन में आया रहेगा, तो कॉल इन एडवांस का क्या करे सर? तो वही चीज है कि कॉल इन एडवांस, ये अंडरलाइन करो, ये पेड अप कैपिटल का पार्ट नहीं होता, इसलिए उसे लायबिलिटी साइड को दिखाते, इसलिए पेड अप कैपिटल कभी भी क्या बेटा ज्यादा नहीं हो सकता कॉल्ड अप से। डन, समझ गया? यस सर। चलो ओके, जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन रेज ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल, एग्री सर। जॉइंट स्टॉक कंपनी ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कैपिटल इन्वाइट कर सकती है जनरल पब्लिक से, इसलिए उसे ज्यादा पैसा मिलेगा, सिंपल सा था। व्हेन शेयर आर फोरफिटेड शेयर कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड, आईएमपी करो बेटा। ये तो फॉल्स, डिसएग्री रहेगा। व्हाई डिसएग्री सर? जब भी शेयर फोरफिट करते हो, याद करो वो एंट्री, शेयर कैपिटल को क्या देते हो आप लोग? हमेशा डेबिट। समझ में आ रहा है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अर्लियर टू शेयर फोरफिचर, याद आ रहा है? इसीलिए देखो आईएमपी करो इसको, सिंपल सा सवाल है, 2 मार्क आपको हाथ के मिल जाएंगे सर। शेयर फोरफिट होता है तो शेयर कैपिटल अकाउंट को क्या जाता है? डेबिट। तो लिखिए
व्हेन शेयर आर फोरफिटेड, रीजन एकदम सिंपल, छोटे वन लाइन में लिखा तो भी पूरा मार्क्स मिलेगा। व्हेन शेयर आर फोरफिटेड, अनपेड कॉल अमाउंट एंड शेयर फोरफिटेड अकाउंट क्रेडिटेड एंड शेयर कैपिटल अकाउंट क्या बेटा डेबिटेड, इतना लिखा तो भी चलेगा। डायरेक्टर कैन री इशू फोरफिटेड शेयर, यस सर एग्री, डायरेक्टर कैन फोरफिट एंड री इशू फोरफिटेड शेयर एज पर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, लेकिन अंडरलाइन कीजिए बेटा ये वाला वर्ड ए ओ ए, ऊपर आपने एमओई लिखा था, ये अंडरलाइन कर दीजिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। ठीक है सर, फिर क्या है सर, देखो ये टेक्स्ट बुक में जाके लिखिए भी ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े सर के साथ ऑब्जेक्टिव डन करके। आज ये भले मैं थोड़ा लेट वीडियो अपलोड करूं, लेकिन देखो बेटा व्यूज बढ़ेंगे जब तुम शेयर करोगे, मैं चाहता हूं जितने ज्यादा व्यूज आएंगे उतने ज्यादा वीडियोस आएंगे, ठीक है, क्योंकि लोगों तक पहुंचे तो सही, इतना अच्छा नासिक में होने के बाद बहुत लोगों को पता ही नहीं। लेकिन आप अपने जूनियर को जरूर सजेस्ट कीजिएगा, नासिक वाले बच्चों, ये पूछते जरूर है ना। चलो आगे जाओ। वेन वेन द इश्यू प्राइस ऑफ शेयर 12 एंड फेस वैल्यू 10, देखो क्या बोला कि मैंने 12 में इश्यू किया जबकि फेस वैल्यू कितना था 10, द शेयर इज कॉल्ड इशूड एट प्रीमियम, क्या एग्री करोगे क्या? हाँ सर एग्री, क्योंकि 10 का चीज अगर 12 में बेचोगे तो प्रीमियम ही होगा, सिंपल, डन सर। रीजन, प्रीमियम इज एक्सेस ऑफ क्या बेटा इशू प्राइस ओवर फेस वैल्यू, सिंस द फेस वैल्यू इज 10 एंड इशू प्राइस 12 जो ज्यादा ही है, इसलिए हम कहेंगे इट इज एग्री करके, ठीक है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन इशू शेयर विदाउट इशूइंग प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस मतलब क्या बेटा, उसका एडवर्टीजमेंट वाला जैसा डॉक्यूमेंट जहां पे डिटेल होती है शेयर्स की, तो इसी डिसएग्री, कभी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू किए बिना शेयर कभी इशू कर सकती नहीं करके, स्क्रीनशॉट खींच लो एक बार, डिसएग्री, ठीक है। शेयर कैन बी इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन क्या बेटा कैश, यस सर, ये एग्री, क्यों सर, इसका तो आप जब आप टेक्स्ट बुक में सम सॉल्व करते हो तो ऐसा एक सम भी दिया हुआ है, अदर देन कैश इशू हो सकता है क्या, ये आईएमपी कर लो, ये अगर आएगा बेटा तो आपके 2 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। शेयर कैन बी इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यस सर एग्री, कंपनी कैन इशू शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, फॉर एग्जांपल इट कैन इशू शेयर फॉर परचेस मशीनरी, दैट्स ऑल, इतना ही करो सर, टेक्स्ट बुक के डन हो गए बेटा 10, यस, बाकी कुछ नहीं, वन टाइम देख लेना। डन राजा, क्या आपके ये एग्री डिसएग्री भी हो गया कंपनी अकाउंट का, खत्म सर। लेकिन टाइम देना पड़ेगा सर, समझ, आप बहुत होशियार हो, सिर्फ समझ लो, कोई समझा के दे तो आप अपना टैलेंट देख लो आप कितने होशियार हो। ओके दोस्तों, कंप्लीट द सेंटेंस पे आएंगे। व्हेन फेस वैल्यू 100 एंड इशू प्राइस 120, तो बताओ अभी शेयर किस पे इशू क्या रहेगा, तो याद रखना फेस वैल्यू से कभी भी अगर इशू प्राइस ज्यादा है तो हम कहेंगे वो क्या है बेटा, शेयर इशूड एट प्रीमियम, डन सर, टेक्स्ट बुक का एक सवाल डन। डैश डैश कैपिटल इज द कैपिटल विच कंपनी इज ऑथोराइज टू इशू बाय इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो एमओए, यह है देखो कौन सा कैपिटल होता है, तो ऑथोराइज कैपिटल इज द कैपिटल विच कंपनीज क्या बेटा, ऑथोराइज तो सिंपल है, ऑथोराइज कैपिटल ही रहेगा, डन कर देना। समझ में आ रहा है क्या दोस्तों, यस और नो, हाँ या ना, यस सर करके, तो दोस्तों मोटिवेशन बनाए के रखिए, थोड़ा टाइम है और जैसे खत्म सर आपका पूरा दिमाग का टेंशन खत्म, और वैसे आप वक्त नहीं दे पाओगे, लेकिन इस तरीके से आपका जरूर वो चीज हो जाएगा करके, हाँ या ना करके, यस सर। चलो आगे बढ़ेंगे, अब यहां पे ध्यान दीजिए, द डिफरेंस बिटवीन कॉल्ड अप कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल, मैंने पैसा मांगा 100 रुपया लेकिन पैसा आया 80 रुपया, तो इसके जो डिफरेंस को क्या कहेंगे, कॉल सिनेरियर, आईएमपी कीजिए। मांगा 100 आया 80, तो कितना नहीं आया 20, तो डिफरेंस को आया नहीं ना, तो इसे कहेंगे कॉल सिनेरियर, आईएमपी। समझ में आ रहा है बेटा, कंसेप्चुअली समझ रहा है, द डिफरेंस बिटवीन कॉल्ड अप कैपिटल, मांगा 100 एंड पेड अप कैपिटल, लेकिन पेड किया 80, तो डिफरेंस क्या है, कॉल सिन अरियर। समझ में आया अभी कैसे कॉल सिन अरियर, लिख दो टेक्स्ट बुक में फटाफट, यस सर। चलो फटाफट दोस्तों मोटिवेटेड रहो, पढ़ो और समझो, यस और नो, हाँ, और दोस्तों शेयर करना ना भूलो दोस्तों के साथ फटाफट से। ओके, डैश डैश शेयर होल्डर गेट फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, बोलो तो आईएमपी अगेन, इसको भी करो, ठीक है, ये भी 8वां भी और ये भी आईएमपी करो। किसको फिक्स मिलता है सर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को, बोलना प्रेफरेंस शेयर होल्डर गेट फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, आ गया ना बेटा, तो आप मेरे को याद करोगे पेपर में, क्या सर अच्छा हुआ आपका लेक्चर देखिए करके। नाउ शेयर होल्डर आर रियल ओनर ऑफ कंपनी, आईएमपी अगेन, कौन सा, इक्विटी शेयर होल्डर, ये क्या है, रियल ओनर है कंपनी की। देखो एसपी वालों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नॉन एसपी स्टूडेंट की बहुत लगती है, चैप्टर नंबर 8 के ऑब्जेक्टिव में, समझ में आया। चलो ये कर लीजिए, क्या सर कि शेयर होल्डर आर रियल ओनर ऑफ कंपनी, तो देखो इक्विटी शेयर होल्डर आर रियल ओनर ऑफ कंपनी, ठीक है। डैश डैश इज द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन विच कैपिटल इज रेज्ड थ्रू द इश्यू ऑफ शेयर, कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बेटा, जॉइंट स्टॉक कंपनी, डन। एक बार सिर्फ समझो, आप लोगों को मैं गारंटी बोलता हूं कि इस लेक्चर के बाद आप कुछ भी मत डायरेक्ट पेपर को जाइए, आपको जरूर याद आने वाला है। डैश डैश कैपिटल इज द पार्ट ऑफ इशू कैपिटल विच इज सब्सक्राइब बाय द पब्लिक, कौन सा बेटा, सब्सक्राइब कैपिटल, ये कौन सा कैपिटल है जिसको लोग सब्सक्राइब करेंगे, तो सब्सक्राइब कैपिटल, खत्म सर, डन। ओके
द पार्ट ऑफ अथोराइज कैपिटल विच इज नॉट इश्यूड टू पब्लिक। देखो बेटा, ऐसा कैपिटल जो लोगों को दिया ही नहीं, उसे अनइश्यूड कैपिटल कहेंगे। क्या कहेंगे? अनइश्यूड, मतलब जो दिया ही नहीं है। सब बोला ना, अथोराइज कैपिटल 1 लाख था, लेकिन आपने कितना 80,000 इश्यू किया, तो क्या बेटा बाकी का 20,000 अनइश्यूड है। ठीक है, अब ये दो तो टेक्स्ट बुक के है नहीं, लेकिन देख लो, शेयर दैट इज नॉट प्रेफरेंस शेयर इट इज कॉल्ड इक्विटी शेयर। और कौन सा रिजर्व है? रिजर्व कैपिटल इज कॉल्ड अप इन केस ऑफ क्या? वाइंडिंग अप। ठीक है, लेकिन ये करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो। ओके, यहां तक डन हो गया। बोलो यस और नो, आंसर इन वन सेंटेंस कर लेने फटाफट। ये देखो, एक सवाल आया था सर, यहाँ पे तो कुछ दिया नहीं है, लेकिन एक सवाल जो आया था वो मैं कर लेता हूं, शायद अगर रिपीट हुआ तो। व्हाट इज रिजर्व कैपिटल? अ कंपनी में डिसाइड बाय स्पेशल रिजोल्यूशन। कौन सा रिजोल्यूशन बेटा? स्पेशल रिजोल्यूशन। स्पेशल रिजोल्यूशन का मतलब होता है कि आपके कंपनी अगर 100 लोग है, तो एटलीस्ट 75% लोगों ने मानना चाहिए कि मुझे XYZ काम करना है, 75% वोट फेवर में चाहिए, तो ये वो काम होगा, उसे बोलते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन। अ कंपनी में डिसाइड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन दैट सर्टन पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल शैल नॉट बी अवेलेबल फॉर बीइंग कॉल्ड अप एक्सेप्ट इन द इवेंट ऑफ क्या बेटा? लिक्विडेशन। द टाइप्स ऑफ पोर्शन इज नॉन एज क्या? रिजर्व कैपिटल। साइड में रखते हो आप लोग क्या बेटा? सर्टन पोर्शन ऑफ, अंडरलाइन करो, अनकॉल्ड कैपिटल, जो पैसा मांगा नहीं है, शैल नॉट बी अवेलेबल फॉर कॉल्ड अप एक्सेप्ट क्या बेटा? इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन। जब क्या होगा? लिक्विडेशन मतलब कंपनी बंद होगा, तो ही वो पैसा मांगेगा। तो उनको कहां पे रखा जाता है दिस टाइप को? उसको उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, जब तक, देखो क्या बोला सर, जब कंपनी बंद होगी ना तभी पैसा मांगेंगे, तब तक के लिए अनकॉल्ड, तो उसे रिजर्व करके रखेंगे। कौन सा रिजर्व? रिजर्व कैपिटल करके, छोड़ दो। बाकी तो कोई सिंपल नहीं सर, टेक्स्ट बुक का कोई सवाल नहीं है तो आएगा नहीं करके छोड़ दो। सर अगर आप चाहते हो, एक ही सवाल बाकी मेरा ऊपर का, और फिर वो सॉल्यूशन वाला है तो वो भी करेंगे, लेकिन ये फटाफट से कंप्लीट करो। चलो, द बैलेंस ऑफ शेयर फोरफीचर अकाउंट इज ट्रांसफर टू। बताओ, शेयर फोरफीचर में जो बैलेंस बचता है वो कहां पे ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल रिजर्व में। कहां पे बेटा? कैपिटल रिजर्व में। याद है लास्ट वाला एंट्री है, तो अभी 2-3 बार रिवाइज भी हो गया। डन सर, टेक्स्ट बुक का ही है, और आप अभी आपको आंसर समझ में आ रहा होगा। प्रीमियम रिसीव्ड ऑन क्या बेटा? इश्यू ऑफ शेयर इज नॉन इज शोन। प्रीमियम जो मिलता है वो हम कौन से साइड को दिखाते हैं? अगर आपको मेरे लेक्चर आपने देखे होंगे तो ये ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। प्रीमियम मिलता है तो सर हम लाइबिलिटी साइड को दिखाते हैं, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, आईएमपी सर। प्रीमियम जो रिसीव्ड होता है इश्यू ऑफ शेयर, वो कहां पे दिखता है? लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। शेयर होल्डर गेट डैश डैश। सर शेयर होल्डर पे को क्या मिलता है एज अ रिटर्न? डिविडेंड। डन सर। द डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग सब्सक्राइब टू शेयर ऑफ कंपनी। लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट, कि आइए हमारा शेयर को आप क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए। उस डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? प्रोस्पेक्टस। आईएमपी करिए, आईएमपी। ठीक है। एज पर सेबी गाइडलाइंस, मिनिमम अमाउंट पेएबल ऑन शेयर एप्लीकेशन शुड बी डैश डैश ऑफ द नॉमिनल वैल्यू। तो कितना होना चाहिए बेटा? स्टार मार्क कीजिए 5%। आईएमपी, ये आईएमपी करो बेटा। ये जो कुछ है, जो नई चीजें जो आपने पढ़े ही नहीं कभी ऑब्जेक्टिव में, यहां पे मेरे साथ पढ़ रहे हो तो ध्यान में रखिए। सेबी के गाइडलाइन के हिसाब से मिनिमम अमाउंट पेएबल ऑन शेयर एप्लीकेशन कितना परसेंट होगा? 5%। When share forfeited, the share capital account is dash dash। जब शेयर को फोरफिट किया जाता है तो बोलो शेयर कैपिटल को क्रेडिट होगा कि डेबिट होगा? वेरी गुड, जिन्होंने लेक्चर अच्छे से देखा हो बराबर बोल रहे हैं। उस केस में शेयर कैपिटल को क्या होगा बेटा? डेबिटेड। डन। द लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर इन जॉइंट स्टॉक कंपनी हमेशा लिमिटेड रहेगा। पार्टनरशिप में अनलिमिटेड होता है, लेकिन कंपनी में लाइबिलिटी क्या होता है बेटा? लिमिटेड। देखो यहाँ पे आपको आंसर दिख ही रहा है। द शेयर कैपिटल विच कंपनी अथोराइज इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसे क्या कहेंगे बेटा? नॉमिनल कैपिटल और अथोराइज कैपिटल। देखो ये दो नाम थे, वो भी आपने डन कर दिया। अनपेड अमाउंट ऑन अलॉटमेंट कॉल मे बी ट्रांसफर टू विच अकाउंट बेटा? कॉल सिनरियर। डन। वो तो अनपेड अमाउंट है तो हमको समझ में आता है, कॉल सिनरियर। देयर मस्ट बी प्रोविजन इन डैश डैश फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर, क्या बेटा? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आईएमपी कर दो। आईएमपी सर कितना आईएमपी करा रहे हो? आईएमपी मतलब इससे तुम्हारा फोकस बढ़ेगा, इसलिए बोल रहा हूं। ऐसा अगर सवाल आ गया, देयर मस्ट बी प्रोविजन इन डैश डैश, मेमोरेंडम के आर्टिकल, ये छोटे मोटे कामों के लिए कहां पे प्रोविजन चाहिए बेटा? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। कहां पे प्रोविजन चाहिए? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। बोलो, देयर मस्ट बी प्रोविजन इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर। कहां पे प्रोविजन हो गया? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। 1 मार्क्स डन हो गया सर, और आएगा ना तो मेरे को याद करोगे, लेकिन लेक्चर यहां तक देखना बहुत जरूरी है। आप तो पूरा देख ही रहे हो, अपने दोस्तों को बोलना कि पूरा देख भी अगर फायदा चाहिए तो। और आप अपना देखो, कितना ही बोल के लोग जो नहीं करने वाले तो नहीं करते, बाकी सब एक्स्ट्रा है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार पढ़ लेना, दैट्स ऑल, डन हो जाएगा। डन बेटा, यहां तक सारे क्वेश्चन कर लिए? यस और नो? यस सर करके। अगर आपके सारे क्वेश्चन हो गए तो यहाँ पे अपन रुकेंगे। कैलकुलेट वाला मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा, उसमें बना दूंगा। एच वाला रह जाएगा, बाकी उसके अलावा तो सब चीजें हमने कंप्लीट कर लिए।
ठीक है, बहुत सिंपल है, लेकिन फिर अननेसेसरी लेक्चर बड़ा हो जाएगा, फिर बच्चे बोलेंगे कि यार एक आधे घंटे का 1 घंटा सर ने पढ़ा दिया। नहीं, ये 30 मिनट में आपके ऑल ऑब्जेक्टिव डन। अगर आप 1.5 की स्पीड पे देख रहे हो तो अंदर ही हो जाएगा 30 के अंदर। ठीक है, चलो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा दोस्तों। ठीक है, सीए फाउंडेशन की बैचेस शुरू हो रही है 12 के बाद, तो जरूर आना सीए, सीएस, सीएमए फाउंडेशन एंड बीकॉम के लिए भी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।